कपलिंग रिएक्शन, दो कपलिंग रिएक्शन आपके सिलेबस के अंदर दी गई है फिनॉल और एनिलीन के साथ में। देखो बेटा हमारे पास ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव Cl लेंगे, ऐसे होता है, ऐसे Cl इसके पास बैठा होता है। ओके चलो हम बना देते हैं ऐसे। साथ में दिया जाएगा जैसे मान लीजिए हम लोगों को यूज की गई एनिलीन, क्या यूज किया गया एनिलीन, हो सकता है आप लोगों को फिनोल भी दिया जाए। क्या दिया जाए बच्चों? फिनोल। वैसे तो बीटा नेप्थोल के साथ भी ये रिएक्शन दी गई होती है। अब होता क्या, ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है तो अपनी इलेक्ट्रोनेसी और थोड़ा पैरा बढ़ाएगा, तो पैरा से जब अटैक होता है तो हमारे पास बनकर आता है बेटा कुछ इस तरीके का। देखना बेटा N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, यहाँ इसका पैरा का H और Cl क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ से बाहर HCl गया बाहर और हमारे पास क्या बन गया बच्चों NH2। ओके बेटा, इसको डाई रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन है, इसको एजो डाई रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इनको? एजो डाई रिएक्शन। कभी लिखा मिल जाए तो घबराना नहीं है, एजो डाई रिएक्शन भी है। अच्छा यदि मैं फिनोल यूज करता तो ऑब्वियस सी बात है बेटा जी N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर कुछ ऐसा बन के आता, यहाँ OH आ जाता। ये सुनो बेटा जी, ये आप लोगों ने रखना है ध्यान। तो ये इस तरीके से कपलिंग रिएक्शन यहाँ क्या होती है बेटा पॉसिबल हो पाती है। रख लोगे ध्यान बेटा जी, आई होप कर ही लोगे। बहुत सिंपल सा है, HCl निकालो साथ में जोड़ दो, हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। लेकिन आपसे प्रोडक्ट की बजाय यहाँ हमने नाम रखा एजो डाई, मतलब डाई रंग आएगा तो रंग का पता होना चाहिए। तो याद रखना इसका आता है येलो डाई, येलो डाई, और इसका आती है ऑरेंज डाई। ठीक है बेटा जी। और यदि मैं यहाँ बीटा नेप्थोल यूज करता, बीटा नेप्थोल, तो याद रखना उसकी आती है रेड ऑरेंज डाई, रेड ऑरेंज डाई। तो ये कलर तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी आपको यदि मान लो पेपर में लिख दिया गया कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैंने ट्रीट किया है फिनोल के साथ तो वो इस कलर की डाई आ रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो क्या आने वाली है, वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होगा। या बोल दिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, उसको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ट्रीट करके येलो डाई आ रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो एनिलीन है। तो इस तरीके से डाई के बेसिस पे तुम्हें पूछा जा सकता है। क्लियर है बच्चों?